नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वह भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं को लेकर के है और इन घटनाओं के क्या कारण हैं, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे कि आने वाला जो समय है वह कैसा रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपने विषय पर। तो देखिए, शनि वक्र जने पीड़ा, गुरु वक्रे स्थिरो रोगो, शनि वक्रे महामारी, रौरवम चा भयम पति। इस दौरान में आपने जो पीछे 5-6 माह से जो हमारे देश के हमारे विश्व के ऊपर जो एक माया का प्रकोप था, यानी कि आद्रा के राहु का जो प्रकोप था, यानी कि शिव के तीसरे नेत्र का जो प्रकोप था, वह हम सब देख रहे थे। और इसी दौरान में आज अगर आप देखें तो शनि वक्र गति को प्राप्त हो गए हैं, गुरु भी वक्र गति को प्राप्त हो गए हैं। तो ये हमें इस प्रकार की स्थितियों की ओर ला रहे थे। हमारी जो रोग है उनको बढ़ा रहे थे, जनमानस में पीड़ा बढ़ा रहे थे। तो वो समय आज हम देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ इसके ऊपर और भी क्या प्रभाव होते हैं, इस बात को हम लोग समझते हैं। धन्य धान्यम व वस्त्रम च रंड मुंडा च मोदिनी, यदा जीव युतो मंदो जीवा द्वय सप्तमे स्थिता, तदा प्रजा विनिशयन्ति भूश्च अन्न परिछाया। अब आप इस बात से आप समझ गए होंगे कि यहाँ क्या है। जीव का अर्थ होता है गुरु और मंदों का अर्थ है शनि। जब जीव और मंद यानी कि गुरु और शनि युति करते हैं, द्वय या सप्तमे रहते हैं, तब प्रजा में विनाश जैसी चीजें होती हैं। भूमि का नाश होता है, अन्न का नाश होता है। तो आप देखिए कि इस दौरान में हमने समस्त मतलब देखें तो ज्योतिष के जितने भी फॉर्मूलेस हैं, जितने भी जो श्लोक के द्वारा हम लोग को बताया गया, वह सब हमें पीछे 6-7 महीनों के दौरान में सभी कुछ दिखाई दिया है। अभी हम लोग और आगे चलते हैं और देखते हैं तो उसमें क्या है कि भौम वक्रे अनावृष्टि, बुध वक्रे सुखी प्रजा, पठांतरेपि भौम वक्रे सचिव द्वंद्वे। यानी कि अंतर समझिए, कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि जब भौम वक्री होते हैं, यानी कि मंगल जब वक्री होते हैं, तो सचिव के मध्य द्वंद्व होता है। इस बात को समझें। और आने वाले समय में मंगल वक्री होंगे, तब हमें 2 सचिवों के मध्य या 2 सैन्य प्रमुखों के मध्य हमें उनके मध्य द्वंद्व दिखाई देगा। और उस द्वंद्व का प्रभाव हमारे जनजीवन पर, हमारी प्रजा पर, हमारे देश पर, हमारी पृथ्वी पर पड़ने वाला है। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि जब मंगल वक्री हो, शनि की वक्रीयता हमने देख ली, बुध की वक्रीयता हमने देखी, हमने गुरु की वक्रीयता देखी, हमने शुक्र की वक्रीयता देखी। अब हम मंगल की भी वक्रीयता को देखेंगे तो पाएंगे उस दौरान में जब मंगल वक्रीय होंगे, उस दौरान में किन्हीं दो महाशक्तियों के मध्य में द्वंद्व होगा, युद्ध होगा। इस बात को समझ लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं शनि के भ्रमण नक्षत्र की। तो जो शनि का जो भ्रमण है वह चैत्र मास की प्रतिपदा से अगर हम देखते हैं, यानी कि संवत 2077 से फागुन मास के पूर्णमासी तक संवत 2077 रहने वाला है।
तो संवत 2000 जब 78 आएगा, यानी कि अगला मास आएगा, अगला वर्ष आएगा, तब वह दूसरा संवत्सर होगा। तो इस दौरान में, यानी कि अगर हम देखें तो अप्रैल 2020 से लेकर के हम लोग अप्रैल को कह सकते हैं, या उस समय की जो डेट हम लोग को ईस्वी के हिसाब से देखनी होगी, तो उस समय तक जो शनि की स्थिति है वो 2 नक्षत्रों के दौरान में जाएगी। एक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और दूसरा श्रवण नक्षत्र। यानी कि ये जो शनि है यह इस साल में 2 नक्षत्रों का फ्लेवर देने वाला है। अब इस नक्षत्र के फ्लेवर को समझने का हम लोग एक प्रयास करते हैं। वह क्या है कि द्वय नक्षत्रे यदा शौरी वर्षेण चरते यदा राजमान्यो न भेदस्य शास्त्रो पंच जयते। यानी कि क्या है, जब एक वर्ष में ही द्वय नक्षत्र में शनि यानी कि सौरी जब चलते हैं तो राज्यमान्य जो व्यक्ति हैं या राजा के समान जो व्यक्ति हैं या जो सरकार जैसी पद है उनके मध्य में भेद होते हैं, वह नियम के अनुसार चलने का प्रयास नहीं करते हैं। तो भावार्थ क्या निकलता है कि जब 2 नक्षत्रों के मध्य में शनि देव भ्रमण करते हैं तो राज्यमान या राज्यों में अस्त्र शस्त्र को लेकर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है कि ऐसा किया जाए अथवा ना किया जाए, इस नियम का पालन हो अथवा इस नियम का पालन ना किया जाए, इस आज्ञा को मानना चाहिए या इस आज्ञा को नहीं मानना चाहिए, ऐसी चीजें उत्पन्न होती हैं। और साथ ही साथ सांसारिक भूमंडलीय सीमावर्तीय सीमा देश, अब आप समझ सकते हैं सीमा देश क्या है, में प्रदेश संभाग विषयक विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। विदेशों से संबंधित देश विदेशी सीमा के जितने भी समीप राज्य हैं उनके मध्य गठबंधन, संधि, शांति प्रस्ताव अथवा अनुबंध जैसे जो विषय है उनमें आज्ञा अथवा अवज्ञा के स्वरूप दिखलाई पड़ते हैं। यानी कि क्या है इसका अर्थ कि जब 2 नक्षत्रों के बीच में शनि देव का जब भ्रमण चलता है तो जो सीमावर्ती राज्य है, सीमावर्ती देश है, उनके मध्य जो संधि हुई हो यानी कि जो संधि वार्ता हुई हो उसका संपूर्ण पालन ना हो, कुछ मानेंगे और कुछ नहीं मानेंगे। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो टकराव तो उत्पन्न होगा ही होगा। निश्चित तौर से सीमा को लेकर के हमारे पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्यों से विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसके कारण बहुत बड़े विनाश को हम देख सकते हैं। आप समझिए इस बात को, ये डराने की बात नहीं है, मैं वही कह रही हूं जो दिखाई दे रहा है। अब बात करें अगर 7 जनवरी 21 को अगर हम जाते हैं तो 7 जनवरी 21 से सन 21 की बात है, ये अभी की बात नहीं है। 7 जनवरी सन 21 से शनि देव जो है वह अस्त हो जाएंगे और वह 9 फरवरी 2021 के मध्य जो है वह उदय हो जाएंगे। अब यही मेन पीरियड होगा, इसको समझना है कि इस पीरियड में ऐसा क्या विशेष होने वाला है कि शनि अस्त हो जा रहे हैं। तो क्या है कि इसी मध्य में मंगल की स्थिति को भी देखना होगा, क्योंकि मंगल देव इस दौरान में अपनी वक्रियता का प्रभाव दिखाएंगे, जिसकी वजह से उत्तर के राज्य, उत्तर के देश, उत्तर पूर्व के राज्य, उत्तर पूर्व के देश, पूर्व के देश और उत्तर पश्चिम देश, उत्तर पश्चिमी राज्य के राजाओं या शासकों के मध्य या सरकारों के मध्य, सेनापतियों के मध्य,
सीमा को लेकर के, नियमों को लेकर के वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसके लिए युद्ध या परम युद्ध की स्थितियां बन जाती दिखाई दे रही हैं। अब आगे देखें कि सीमा क्षेत्रीय सुरक्षा पक्ष हेतु अणु या परमाणु, अस्त्र शस्त्र, चतुरंगणी सैन्य शक्ति विषयक पर जैसे विषयों पर सैन्य खर्च होंगे या व्यय होंगे, इसके लिए हम लोगों को विशेष रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से भी तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। पूर्व निर्धारित या प्रतिपादित संधि वार्ता सूत्रों का हनन हो सकता है, उनकी अवज्ञा हो सकती है, उनकी जो जिसको कहते हैं कि एग्जीक्यूट करने का जो तरीका है उसमें शायद वो परिपक्वता नहीं होगी, सीमाओं का उल्लंघन होगा। जो भी हमारे संधि वार्ता बनाए गए हैं या जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को फॉलो नहीं किया जाएगा। इसी दौरान ही विश्व व्यापक आतंकवाद का भी गतिक्रम अबाध रूप से अशांति बनाए रखेगा। द्वंद्व का विस्तार होगा, यानी कि युद्ध बढ़ेंगे। देश विदेश की राजनैतिक परिभाषा में भी परिवर्तन हो जाएगा। प्रशासकों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। बड़े राजनैतिक उलटफेर दिखाई पड़ेंगे और जनता में अराजकता का माहौल हो जाएगा। कब तक? फरवरी 21 तक। आप इसे देखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं। 11 मई 2020 से शनिदेव महाराज वक्रीय हो गए हैं, और जब यह शनिदेव वक्रीय हो गए हैं तो 7 मास इसको देख लें, कुछ समय पीछे और कुछ समय आगे तक, तो क्या हमें दिखाई देगा कि पूर्व दिशा की ओर विशाल विनाशकारी भूकंप, भूस्खलन, आगजनी, जनमानुष के मन में भय व्याप्त होगा। कहीं पर अधिक वर्षा दिखाई देगी तो कहीं पर सूखा दिखाई देगा। विशेषकर दक्षिण के राज्यों में जल की कमी दिखलाई दे रही है। ऐसा इस वर्ष ग्रहों की स्थिति बता रही है, और आप सभी को सोच समझकर स्थिति के अनुसार ही कार्य करना है। इस बात को समझें, क्योंकि कहा जाता है कि किसी ने हम लोगों को बताया ही नहीं। तो ये जो समय चेतना हमें मिल रही है ग्रहों के माध्यम से, ग्रहों की स्थिति के अनुसार, जो हमको एक समय का आभास हो रहा है, जो हमें दिखलाई दे रहा है, वह मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। आप लोग इन सब स्थितियों को समझें, और मैं फिर यही कहूंगी, ऐसी मेरी धारणा है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भागवते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। मेरा ऐसा मानना है कि मेरा क्या, सभी जनमानुष ऐसा सोचते हैं कि सभी सुख हो, सभी रोग मुक्त रहे, सभी का जीवन मंगलमय हो, कोई भी कभी भी दुखी ना हो, ऐसी हमारी प्रभु से कामना है। सभी प्रकार से चहुं ओर शांति रहे, शांति रहे, शांति रहे। मित्रों, ये था मेरा एक विचार जो बहुत दिनों से मैं चाह रही थी कि आप लोगों के सामने मैं अपने इस विचारों को रखूं, जो मैं पढ़ पाई हूं आने वाले समय को, वह मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। और आशा है कि आपको अगर मेरा यह एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब
माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज, ताकि आपको समय समय पर समय की जानकारी मिलती रहे कि आने वाला समय हमारा कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, इस के साथ मुझे आज्ञा दीजिए और फिर मिलते हैं कुछ ज्योतिष की नई रोचक जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।